Welcome back students on English Mathma YouTube channel once again. I am Sushil sir. After a number of mails and messages of the students, I have decided to teach you which is known as English speaking program. In this video, I will tell you what are the common things which you guys should do and which should not in case of English speaking. So, let us talk on the first point, what to do. इंग्लिश स्पीकिंग में आप क्या करें सबसे पहले। तो बेसिक कुछ 3 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को पहले समझेंगे कौन कौन से हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पॉइंट पे आपको सेंटेंसेस देखने हैं। किस तरीके से सेंटेंसेस देखने हैं? स्मॉल सेंटेंसेस। आपको स्टार्टिंग छोटे छोटे सेंटेंसेस से करनी है, ना कि बड़े सेंटेंस। एकदम से आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे तो फिर आप इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। छोटे छोटे सेंटेंसेस का आपको यूज करना है स्टार्टिंग में। सेकंड पॉइंट कहता है ट्राई टू मेक कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है तो इंग्लिश में ही ज्यादातर बोले। हाँ, हिंदी वर्ड के साथ इंग्लिश अगर मिक्स करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरुआत में हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलें और धीरे धीरे कोशिश करते रहें कि इंग्लिश की परसेंटेज बढ़ती रहे और एक दिन आएगा कि आप इंग्लिश में मैक्सिमम सेंटेंसेस बोलने लगेंगे। थर्ड पॉइंट है प्रिपेयर ग्लोबल वर्ड्स मीनिंग। ये वर्ड्स मीनिंग वो होती हैं जिनका ऑल अराउंड वर्ल्ड में यूज किया जाता है मैक्सिमम लेवल पे। डिक्शनरी में तो बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स हैं, बट ऑल अराउंड वर्ड में ग्लोबल वर्ड मीनिंग का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनकी जो नंबर होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 3 से 4 हज़ार वर्ड मीनिंग है ये। और इन्हें आपने अगर ढंग से तैयार कर लिया तो स्पीकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो रीडिंग करनी पड़ेगी न्यूज़पेपर्स की, वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की। आप रेगुलर रीडिंग करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर आप घर पे मंगाने लगे और उसे पढ़े हैं कि इसमें से, ऐसा नहीं है। आप वीकली, हफ्ते में एक न्यूज़पेपर कोई भी मंगा लें और उसमें डेली कुछ ना कुछ पढ़ें। उसके आर्टिकल्स हैं, उसमें जो मेन हेडिंग्स हैं उनको पढ़ें। इससे आपका रीडिंग क्राइटेरिया है वो इम्प्रूव होगा और स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फिर आगे। फिफ्थ पॉइंट, लिसनिंग इंग्लिश ऑडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऑडियो को सुने जिसमें इंग्लिश सबटाइटल्स हो और इंग्लिश से स्पीच हो उसमें। ये भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग। एंड 6 पॉइंट्स की बात अगर करें तो मेकिंग रेगुलर नोट्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेगुलर नोट्स बनाते हैं, बैकअप आपका बन जाएगा और जब भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स की, व्हाट नॉट टू डू। इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जबकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं। इन गलतियों से बचने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहला पॉइंट है बी ए स्पोक्स पर्सन फ्रॉम डे वन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हम आज से शुरू करेंगे और आज से ही शशि थरूर के तरीके से इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा स्पोक्स पर्सन बनने के लिए। आप धीरे धीरे सीखेंगे। सेकंड पॉइंट है ट्राई टू डू PhD इन 7 और 15 और 30 डेज। अगर हम ये बात आपको डायरेक्टली बोलते हैं तो जाहिर सी बात है यूट्यूब पर तलवारें खींच जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश महात्मा तो ये कहते हैं कि आपको 7 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, PhD करा देंगे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये लॉन्ग प्रोसेस है। आपने हिंदी सीखी है
बचपन से सीखी है तब आपकी हिंदी इम्प्रूव हुई है और धीरे धीरे सीखी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन लैंग्वेज है तो आपको बचपन से सीखनी पड़ेगी। हाँ, बट टाइम लेती है, टाइम टेकिंग, थोड़ा सा समय आप दीजिए इसमें। एकदम से 7, 15, 30 दिन में ना तैयार करें, कुछ समय दीजिए इसमें ज़्यादा, 1-2 महीने, और फिर देखें कि आपका इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है फीलिंग सेम। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, उसमें सेम महसूस करते हैं, शर्म आती है आपको, तो फिर आपकी इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है हाई लेवल इंग्लिश स्पीकिंग फ्रॉम स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, शुरुआत में कि स्मॉल सेंटेंसेस का यूज करना है, बहुत ज्यादा हाई लेवल सेंटेंसेस का यूज नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट है इग्नोरिंग बेसिक वर्ड मीनिंग। बेसिक जो वर्ड मीनिंग है इनको आप इग्नोर करते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग बोल रहे हैं। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। उसकी प्रॉब्लम आप हम पे छोड़ दें, हम तैयार कराएंगे। ग्लोबल वर्ड मीनिंग की पूरी सीरीज लेकर के आएंगे डेली, तो हमें फॉलो करते रहें उसके लिए। एंड लास्ट पॉइंट है इग्नोरिंग बेसिक ग्रामर कंसेप्ट्स। हम आपको डेली या तीसरे दिन, चौथे दिन तक आपको इंग्लिश ग्रामर के कुछ कंसेप्ट समझा ही रहे हैं, उन्हें भी हम रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। आप उन्हें भी देखते रहें, चेक करते रहें। ग्रामर कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते रहें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे इस मामले में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज हैं वो आपको टाइम पर मिल जाए। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।